ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए सब ये बताइए, अभी तक मैंने रिपीटेशन में सॉल्यूशन से लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं अपन। ओके, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वाह, जनरल फार्मूला, ये एल्किल ग्रुप है और ये हेलोजन है। एल्किल ग्रुप हेलोजन एक साथ रहेंगे, क्या बन जाएगा? हेलो एल्किल। ऐसे ही ये एराइल ग्रुप है, इसके साथ हेलोजन जुड़ेगा। ये जनरल फार्मूला हेलो एल्केन का है, ये हेलो एरिन का। ठीक है, तो यहां पर वन आइसोमरिज्म वाला है। एक ब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर है? इंटेक्स का है ना, है ना ये क्वेश्चन। इसके बाकी कितने टाइप होते हैं, नेम क्या होते हैं, ये सब स्टार्टिंग के 1-2 पेज में लिखा हुआ है। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। बोलो, ये है ना इसके आइसोमर स्ट्रक्चर्स, और इनका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये वाला अपने को पहला क्वेश्चन है। इंटेक्स का है 6.1 या 7.1, बताइए कौन सा ये। अब मैंने यहां देखा कि मेरे को पहले तो मैं 1 2 3 4 5 ब्रोमीन यहां जोड़ दिया। क्या नाम होगा इसका? वन ब्रोमो, कौन सा डिग्री? और यही ब्रोमीन को यहां रख देंगे तो क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो, कितने डिग्री? क्यों है 2 डिग्री? जिस कार्बन पे हेलोजन है वो कार्बन से बॉन्डिंग कितनी है? 1। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो कितनी बॉन्डिंग कर रहा है? एक बॉन्डिंग कार्बन से इधर, एक बॉन्डिंग कार्बन से। फिर 1 2 3 4 5, बोलो 3 ब्रोमो पेंटेन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 5 कार्बन की चेन से तो ये हो गए, कितने स्ट्रक्चर हो गए? ये भी कौन सा डिग्री होगा? इसका नाम 3 ब्रोमो होगा, 3 ब्रोमो पेंटेन। डिग्री क्यों हो गए 2? ये कार्बन इधर एक बॉन्डिंग कर रहा है, ये कार्बन इधर एक बॉन्ड। ठीक है, हाँ एक बॉन्ड यहां 2 डिग्री करो इसको। अब अपन कितने कार्बन की चेन बनाएंगे? 4। 1 2 3 4। बोलो हो गए सही? क्या नाम लिखोगे इसका? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, अगेन डिग्री कौन सी लिखोगे? 1।
कौन सा डिग्री? फिर से 4 कार्बन, 1 2 3 4। CH3 क्या नाम होगा इसका? डिग्री 1 2 3, कौन सा डिग्री हो गया? बैलेंस कर लेना, ठीक है। अगेन 1 2 3 4, यहां CH3 रख देते हैं और यहां भी ब्रोमीन रख, 2 ब्रोमो 3, टू ब्रोमो कार्बन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। एक दो तीन चार, 1 पे ब्रोमो जोड़ दो, 1 2 3 पे CH3 जोड़ दो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। 1 ब्रोमो, कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। कितने स्ट्रक्चर हो गए टोटल? 7 हो गए। अब एक अकेला स्ट्रक्चर और 8 बनेंगे इसके, 1 2 3, कितने डिग्री? अब 3 कार्बन की चेन बनाना है अपने को। यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए, ऊपर CH3 जोड़ दिया, नीचे भी CH3, 5 हो गए ना? 5 हो गए, ये यहां पे जोड़ दो, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। ये कौन थे? आइसोमर। आइसोमर स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनके केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। याद रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अभी तक एग्जाम में तो नहीं पूछा एमपी बोर्ड में, लेकिन पूछना चाहिए, पूछ सकता है। डिग्री कैसे पहचानेंगे? हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग कितनी कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? याद रहेगा, बुक निकालो फटाफट। कोई बात नहीं, लाना चाहिए था। ये क्या लिखा है? हेलो एल्केन, हेलो रे। डिफरेंस आ जाए दो नंबर में, क्या आ जाए? तो दोनों के जनरल फार्मूले लिख दोगे, दोनों में एक लिख दोगे कि इसमें जो कार्बन होता है, इसमें कार्बन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें जो कार्बन होता है वो 2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp3 और sp2, और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं? तीसरा लिख दोगे एग्जाम्पल, ठीक है। Cl या Br, इसका एग्जाम्पल लिख दोगे, क्या लिखोगे? क्लोरोबिन। 3 डिफरेंस हो गए, और क्या लिख सकते हैं? मोर रिएक्टिव कौन है? हेलेल, लेस रिएक्टिव। फिर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। मोर एसिडिक कौन है? ठीक है, कर लोगे? ऐसे करके 4-5 डिफरेंस आ जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आना चाहिए या यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। ओके, यहां से आयुपेक नेम सिंपल वाले एमपी बोर्ड में आना चाहिए।
आना चाहिए। ठीक है, बाकी पिछली बार यहां से रिएक्शन पूछी है और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां आपको जो बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो ही रिएक्शंस आईयूपीएक करा रहा हूं। सबसे पहले आप किसकी गिनती लगाओगे? कार्बन की। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और अगर हेलोजन हो तो ब्रोमो। क्या नाम हो गया इसका? अपन क्या पढ़ रहे हैं? आईयूपीएक। 1 2 3 कार्बन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। या फिर इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही यहां पे 2 आएगा, इसका नाम 1 2 और 3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सबको आ गया समझ में? सबको पहले से ही आता है पक्का? अरे आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो देखो भैया क्यों नहीं आता। इसका नाम बोलो। 1 क्लोरो 2 2। कैसे? देखो 1 पे क्लोरो, 2 पे ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी, टोटल चेन 1 2। लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है? लॉन्गेस्ट जिससे हेलोजन जुड़ा है उसको लॉन्ग चेन के साथ लेंगे। तो 1 पे क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, लॉन्ग चेन में 3, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद एक आधी ये वाली देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। कौन है ये? ये ठीक है, ब्रोमोबेंजीन 1 2 डाइब्रोमो 1 3 डाइब्रोमो। ठीक है, कर लोगे? भेजो। अभी मेरे हिसाब से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो टेबल नंबर 10.1 पुरानी बुक, नई बुक शायद 8.1 या 6.1 होगी। इसमें कोई 2 4 है वो पढ़ लेते। सुनिए, एक आईयूपीएक नेम अभी रिसेंटली मॉडल पेपर में पूछा, सैंपल पेपर में। हालांकि ये हेलो एल्केन हेलो एरिन का नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन वाले का है, पर अपन कर लें आपको आ जाएगा। सबसे पहले जब कुछ कंडेंस्ड हो, ठीक है, यहां CH3 थ्राइस है, किसके ऊपर जुड़ रहे हैं? C के ऊपर। इस C के ऊपर CH3 को ऐड कर रहे हैं, ऊपर भी CH3 नीचे भी। कितने CH3 ऐड करने थे? 3। इन तीनों को देखो, इस कार्बन पे ऊपर CH3 लगाया, नीचे लगाया, इस तरफ लगाया, हो गए 3। हो गए ना? अब अपने को लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्ग चेन ऐसे सिलेक्ट करना है कि फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। तो 1 2 3 क्लियर है, या फिर 1 2 3, लेकिन ऐसे जाएंगे 1 2 3 और, तो ये लॉन्ग चेन है। 1 2, ठीक है। तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूट ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक,
टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेनॉइक, ऐसे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉइक, 2 नहीं, 1 2 3, 3 पे है ये, 3 3 ओके। हालांकि ये उसका नहीं था, एसिड वाले चैप्टर का था, कोई बात। अगेन मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं 10.2 को, एग्जाम्पल 10.2, एग्जाम्पल 10.2 को मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूं। स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आपको क्या बनाने, नाम लिखना है उनके, क्या लिखना है, नाम। सबसे पहला चेक करो, ऐसे ही है ये ना। अभी सबसे पहले इसका नाम लिखने के पहले वैसे कोई एक एंड पकड़ेंगे इसका। सबसे पहले यहां पे कार्बन है, इसको, इस स्ट्रक्चर को सीधा करना है। ये एक एंड है, दूसरा एंड है, तीसरा एंड है, कार्बन है तो कार्बन तक जाना है अपने। अब सीधा करते हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है, बाकी डबल बॉन्ड है। फिर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऊपर लगा है, यहां से यहां पहुंच गए। इस कार्बन पे ऊपर एक हाइड्रोजन है, नीचे कौन है और इधर कौन है। अब अपन को लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है, 1 2 3। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 3 पर, लेकिन इधर से चल रहे हैं 1, और इधर से लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो इसको बोलेंगे पेंट 4 ब्रोमो पेंटुइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 ब्रोमो क्या बताया मैंने, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले चेन को सीधा करना है, ओपन करना है। सीधा करने के लिए कॉर्नर से पकड़ेंगे, स्टार्टिंग का कॉर्नर कहीं से भी, चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से, इसको सीधा करना पड़ेगा ऐसे। ये पहला। फिर हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन कंसीडर करेंगे, यहां से चले दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, फिर यहां पे, यहां पे, फिर यहां पे, पांचवा। मान लो यहां CH3 नहीं होता, H हो तो फिर नहीं, सेम है, बस यहां इस कॉर्नर पे CH3 जोड़ रखा है। एक बार चेक करिए ऐसा है क्या, चेक करिए ऐसा है क्या। यहां पर H है, ठीक है, किधर, यहां पर, यहां पर H है, पक्का। एक बार चेक कर लें, बस अपने को एक एंड से पकड़ना है। कहां से पकड़ना है, पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और चेन को सीधा करते हैं यहां से। इस कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं। डबल बॉन्ड के बाद हम दूसरे कार्बन पे पहुंचते हैं, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, फिर तीसरे कार्बन पे पहुंचे, यहां नीचे CH3 जुड़ा हुआ है ऊपर, और इधर बोलो 4 हो गए क्या। अब यहां से डबल बॉन्ड पास में इधर है, 1 2 3 और 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, है ना, 3 ब्रोमो
3 ब्रोमो 3 मिथाइल। मिथाइल क्यों आ रहा है? ये तो लॉन्ग चेन हो गई ना, यहां कहा रहा है मिथाइल। हाँ भैया, ये सेकंड पे जो मिथाइल है ये नहीं लिखा अपन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये छोड़ दिया अपन ने। ओके, बाकी के स्ट्रक्चर कर लेंगे। 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 10.2, एग्जाम्पल 10.2 अभी क्लियर करो। अगर ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पेपर एनसीईआरटी के हिसाब से टू दी पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। 1 2 नहीं, 1 2 3 पे पड़ रहा है। 1 2 3। ओके, क्या हो गया? सुनिए, वैसे इस चैप्टर में से रिएक्शंस आएंगी। अगर रिएक्शन के बाद भी नहीं पूछता है तो आईयूपैक पूछता है। तो आईयूपैक पूछता है तो जो टेबल, पहला टेबल एनसीईआरटी में, वहां से पूछेगा। ठीक है, फिर और मान लो वहां से भी नहीं पूछता है तो फिर एग्जाम्पल 10.2 यानी कि नई बुक में 8.2 या 7.2 होगा, वहां से पूछेगा। ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसको देगा? रिएक्शन। ठीक है ना? या फिर जिसमें ये पूछा गया हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक, हेलो एल्किन है कि हेलो एरिन है। ठीक है, जिसमें अपने को 3-4 कारण बताना पड़ेगा कि इसमें sp3 है, ये sp2 है, ये रेजोनेंस शो करता है, ये रेजोनेंस शो नहीं करता है, ये पोलर बनाता है, ये पोलर नहीं बनाता। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्वेश्चन बता रहा हूं मैं? रिएक्शंस। यहां पे मैं आई होप 12 रिएक्शन होगी टोटल, 12 से भी कम होंगी। उनको 2-2 बार बता रहा हूं, आपको रिपीट करना है सबको। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन फेंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फेंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसका नाम कौन है? हेलो एल्केन, सोडियम आयोडाइड से। अच्छा, जब भी रिएक्शन लिख के आओगे एल्किल आयोडाइड क्या बनाएगा? NX। कौन सी रिएक्शन है? फेंकेल्स्टीन रिएक्शन। अगर 2 लाइन की थ्योरी लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इसको आज ही याद कर लेना। कम से कम देखो, ऑर्गेनिक के हेलो एल्किन, हेलो एरिन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल, इन तीनों चैप्टर में तो कोर रिएक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, नेमिंग वाली, उनको तो याद करना ही करना है। अब एक साथ याद करने बैठोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि याद कर जाओगे। कुछ खुद से रिएक्शन, कुछ खुद से निमोनिक, छोटे छोटे कोड अपने दिमाग में याद करके रखें कि मेरे को फेंकेल्स्टीन बनाना है, मतलब हेलोजन को ही रिप्लेस करना है आयोडीन से। ठीक है, और 2 लाइन की थ्योरी जरूर लिखना है, कोशिश करें। वैसे रिएक्शन पूछेगा, थ्योरी लिख देंगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नो डाउट, पर थ्योरी लिखने की कोशिश करें, आप याद करने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा थ्योरी लिख दी, रिएक्शन लिखी तो नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि नंबर मिल जाए। ठीक है, खुद से रिएक्शन याद करने के दौरान खुद से कोई निमोनिक कोडिंग बनाने की कोशिश करें।
फिंकलस्टीन बार बार आई आ रहा है, एल्किल में आयोडीन जुड़ेगा, ऐसी कुछ भी अपने से जो आपको सूटेबल हो वैसा निमोनिक कोड बना ले, तो फिर रिएक्शन भूलने का सवाल पैदा नहीं होता। रिएक्शन पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस को फॉलो करें। जैसे अपन ने देखा कि यार हेलो एल्किन की रिएक्शन में पहले फिंकलस्टीन पढ़ूंगा, फिर सैंडमायर पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ऐसे 4-5 रिएक्शन, 5-5 रिएक्शन पढ़े, तो ताकि अपने को एग्जाम में भी ऐसे 4-4 5-5 रिएक्शन याद कर ले। मान लो उसने पूछी ही नहीं फिंकलस्टीन, उसने फिंकलस्टीन नहीं पूछी और उसने उसके बाद वाली रिएक्शन आपने पढ़ रखी सैंडमायर पूछी है, तो अगर उससे आप सीक्वेंस बना के रफ में पहले यार मैंने ये पढ़ा था, ये ऐसा ऐसा होता है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये रिएक्शन क्या बना रही है सारी की सारी, ठीक है। या फिर एक लाइन जहां आपने 5 रिएक्शन पढ़ी एक जैसी, उसमें आप ऊपर ही लिख लें कि इस रिएक्शन में ये फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है, हमको ये बनाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बातें याद आ जाएंगी आपको, ठीक है, सुन लिया ना। बाकी ये जो 20-25 टोटल रिएक्शन होंगी उनको बार बार रिपीट करना ही करना है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन के बाद अगली रिएक्शन इसका एनिलीन N2X, क्या नाम है इसका, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड, Cl लिख देंगे क्लोराइड, BDC बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, इसी को BDS बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन Cu2H2 से कराते हैं, यानी कि हैलोजिनेशन कराते हैं, यही लिखो Cu2H2 से कराते हैं, हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन बन जाता है। वापस से एनिलीन की रिएक्शन एनिलीन की प्रेजेंस में HX से कराते हैं, क्लोराइड से कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। इसका हेलोजिनेशन कराते हैं Cu2H2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, हेलो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर। अब एक बात याद रखें, फिंकलस्टीन में हेलो एल्केन बनाया था, RI क्या बनाया था, RI बनाया था, और इसमें क्या बन रहा है, एराइल हैलाइड, हेलोएरिन बन रहा है इसमें, सैंडमेयर रिएक्शन याद रहेगी। तो अभी कितनी रिएक्शन पढ़ाई मैंने, 2 रिएक्शन, रिपीट करें दोनों रिएक्शन, खुद के एंड से रिपीट करें। फिंकलस्टीन और सैंडमेयर में क्या है, आयोडीन, आयोडीन पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में लास्ट में, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में, मतलब मोर रिएक्टिव है, तो इस हेलोजन को हटा के आयोडीन ऐड होता है सोडियम के साथ, ठीक है ना, ऊपर वाले हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, आयोडीन ऐड हो जाता है, ओके। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के प्रेजेंस में कराते हैं, HCl वगैरह से, BDS बनता है, ठीक है, और BDS Cu2H2 के साथ कराएंगे तो हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन, Cl लगा लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ओके। कौन सी रिएक्शन पढ़ी अपन ने, सैंडमेयर रिएक्शन।
एग्जाम्पल 10.4 पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होंगे। टेन पॉइंट फोर मिल गया सबको? होंगे, आगे देखो 6.4 नोट्स में कहा है? नोट्स में कहा है? 139। जब एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट कौन है इसमें? नेगेटिव कौन है? ब्रोमीन। इसमें नेगेटिव कौन है? तो ब्रोमीन कहां होगा? जहां हाइड्रोजन कम है। और हाइड्रोजन कहां ऐड होगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां H, यहां H, यहां भी H। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। कौन है? और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ये किसके हिसाब से एडिशन होगा? मार्कोनिकॉफ। ठीक है, इसका ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जल्दी से। नहीं बोलेगा नहीं, क्वेश्चन लिख के दे देगा आपको, देगा एरो के ऊपर ऑक्साइड है कि नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑक्साइड दे रखा है, परऑक्साइड दे रखा है ना, परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलो ये रिएक्शन लिखे, यहां कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन रिएक्शन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है। अब बताओ मार्कोनिकॉफ होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ होगा? क्योंकि परऑक्साइड नहीं, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रोमीन को कहां जोड़ना है? ब्रोमीन को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन। चलो, लेकिन अगर यहीं पे परऑक्साइड लिखा होता, क्या लिखा होता? तो ब्रोमीन को यहां जोड़ देते हो, कर लोगे इसको। थर्ड पे परऑक्साइड बोल रखा है, थर्ड पे क्या बोल रखा है? परऑक्साइड। चलो परऑक्साइड, थर्ड
ये मैंने लिखा नहीं। चलो अभी ऑक्साइड है तो बी आर कहां के जुड़ेगा, OH, यहाँ पहले से H है, एक H यहाँ हो जाएगा। ओके ठीक है। और अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो जैसा पहला क्वेश्चन किया है वैसे हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मान के एग्जाम्पल 10.4 को लिखें। सुन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इंटेक्स का 10.5 वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यहां से 10.5 का पहला या दूसरा पूछा था, अगेन पूछ सकता है। 10.5 के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। पिछली बार 10.5 की रिएक्शन पूछी थी, चेक करिए। 10.5 पहुंच गए इंटेक्स में। 10.5 इंपॉर्टेंट लगाइए। इंटेक्स का 10.5 पहुंच गए सब लोग। एक्शन SOCl2 तो ठीक है, साइक्लोहेक्जेनॉल SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे है ब्रोमिनेशन, SA2H2 मेन प्रोडक्ट यही है। ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, हो गया ऐड। क्या हुआ, है ना? अब बैलेंस है ना, बैलेंस नहीं, जरूरत नहीं है, आ जाए तो लिख दो, नहीं तो कोई रिएक्शन कंप्लीट करने का बोला है उसने। नहीं लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं लिखवाया।
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉरी, CH2H और इधर कौन है? HCl। देखो, मान लो ये रिएक्शन नहीं भी पड़े ना और आ गया तो OH को किससे रिप्लेस कर देना और साथ में ये H2O निकल जाएगा तो Cl लग जाएगा, बन जाएगी रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है CH3HI। एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, आयोडीन आके यहां ऐड होगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे। इस रिएक्शन को देख के बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है। फिंकलस्टीन, आयोडीन रिप्लेस कर रहा है ब्रोमीन, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ये आयोडीन यहां ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। उसकी जरूरत नहीं। ओके, ब्रोमीन इसके ऊपर आ जाएगा। इसको बोलेंगे एलिलिक ब्रोमिनेशन। क्या बोलेंगे? यहां से चांस पढ़ के जाएंगे आप। ठीक है, पिछली बार पहला पूछा है, पहला दूसरा, शायद पहला तो पूछा ही पूछा है, इस बार यहां से पूछने के चांस है। अब एग्जांपल इंटेक्स का 10.5 उसने पूछ लिया है, इसका मतलब एग्जांपल 10.4 10.1 जो मैंने बताए हैं उनको पढ़ के जाएं, हल्के में ना लें। ओके, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड, बॉइलिंग पॉइंट एल्किल हैलाइड का ऑर्डर क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछा है। सबसे ज्यादा पूछा गया, अगेन पूछेगा, अगेन पूछ सकता।
ध्यान से सुन। एल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वही होना चाहिए। वो तो बहुत सारे पॉइंट लिखे, मैंने तो एक ही लिखा है जो ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। ठीक है। SN2 पहले तो ये देखा है, ये पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन के ऊपर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, वो रिप्लेस। इसको क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, कौन सी ऑर्डर की है, केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड ऑर्डर को फॉलो करने वाली रिएक्शन है, तो उसको बोलेंगे हम SN2। और अगर वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने वाली है तो SN। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप। और SN2 1 स्टेप। 2 स्टेप में होगी SN1, इसमें एनाइन और कैटाइन बनेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब इसके ऑर्डर्स देखना और डिफरेंस देखना, मैं SN2 की रिएक्शन बता रहा हूं। ये न्यूक्लियोफाइल है OH, Cl को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने के लिए देखो, ये वाले इंटरमीडिएट बहुत, न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से एड नहीं होगा, ये पूरी तरह से दूर नहीं जाए। ठीक है। फिर जब ये पूरी तरह से एड हो जाता है, OH, जब OH जुड़ जाता है तो इनका जो जुड़ने का अरेंजमेंट लेफ्ट साइड है तो उधर हो जाएगा राइट साइड। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन में होता है, SN2 में। किसमें होता है, SN2। जब हेलोजन रिप्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफाइल से, ओके। इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है, किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है, ज्यादा रिएक्टिविटी किसके केस में, SN2 के केस में। लेकिन SN1 के केस में 3 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री। तो ये डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर SN2 और SN1 में डिफरेंस आता है, वैसे तो डिफरेंस के बजाय ये पूछेगा एक्सप्लेन कीजिए, तो वही जो डिफरेंस की 5-6 लाइन है और प्लस में रिएक्शन। 1 मिनट सुनिए। 2 स्टेप में कौन टेक्स प्लेस हो रहा है, SN। फर्स्ट ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, SN। एनाइन कैटाइन किसमें बन रहे हैं, SN1 में। एनाइन कैटाइन किसमें बन रहे हैं, फिर उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देंगे, उसकी रिएक्शन लिख देंगे। SN2 सेकंड ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है, SN2। 1 स्टेप में SN2, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देंगे। और लेटरल इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन कौन सो कर रहा है,
SN2। इलेक्ट्रल इन्वर्जन आप देखेंगे बुक में कि वो फिनोमिनन जिसमें हाइड्रोजन के जुड़ने का पैटर्न बदल जाता है, जैसे अम्ब्रेला पलट जाते हैं बारिश में, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, हो गया SN1 SN2। यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। क्वेश्चन का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या है, इसको डार्क बॉटल में क्यों रखें, कौन सी गैस बना लेता है। DDT फार्मूला, नेम, स्ट्रक्चर, यूज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइडोफॉर्म, DDT आइडोफॉर्म, ये 4-5 जो आखिरी में है NCERT के अंदर, इनके नाम, फार्मूले, IUPAC और यूजेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। यहां से मैंने गई है, मैं अभी लिखवा रहा हूं। हाँ, एक और एलिमिनेशन और सेटजेफ वेरी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिए। बन गया होगा तो मैं इसको डाल दूंगा। एक बार जैसे तैसे स्पीड बढ़ा के समझ समझ के देखेंगे। आप नहीं देख रहे हैं, बुक रख के, नोट्स रख के चैप्टर रिवीजन कर लेना, कैसे भी आपकी मर्जी। आई होप मेरी ड्यूटी है, इसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, आप देखें तो देखें, नो डाउट। पर मैंने जो DDT BHC भी बोला है मैंने, मैं छूट गया था, है ना। CCl4, इनके फार्मूले और यूजेज, और जिसमें किसी में रिएक्शन हो, फ्रीऑन खास करके। कौन सी रिएक्शन, फ्रीऑन में मैं एक और चीज में भूल रहा हूं, कोई सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्रीऑन बनाने की स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसको एक बार देखना कि कैसे बना रहे। हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, पर यहीं क्लियर करना इसी चैप्टर में। अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, सेटजेफ रूल क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन और सेटजेफ रूल। एलिमिनेशन रिएक्शन कहती है कि जब कभी ठीक है, हेलोजन याद रहो, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको भी, इसको अल्फा, इस तरफ अल्फा 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 डेस, इसको बोलेंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, इसको बीटा, इसको बीटा डेस। जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके आसपास वालों को बीटा, बीटा बीटा डेस कहीं भी लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए, इस बीटा पे कितने हाइड्रोजन है, 3, इस पे कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है बीटा और बीटा डैश अनइक्वल है। कैसे है, जब इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे, काय से कराएंगे, KOH से। हेलोजन जाना है, हेलोजन का यहां से एलिमिनेशन होना है। अब सवाल उठता है कि इस OH के साथ हाइड्रोजन यहां से जाएगा कि यहां से, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहीं से जाएगा।
गरीब को और गरीब बनाया जाएगा। समझ गए? तो अब इस केस में इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन। और ये मैक्सिमम होगा 81%। कितने परसेंट? तो कुछ और भी हो गया क्या? हाँ होगा, % ही होगा। ब्यूटानिन, इसको ही कहते हैं सेजेफ रूल। क्या कहते हैं इसको? पर मैंने जब इसको कराया तो पहले कराया कि अगर बीटा बीटा सेम हो तो हाइड्रोजन कहीं से भी जा सकता है, लेकिन जब अनइक्वल हो, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अनइक्वल हो, तो हाइड्रोजन कहां से जाएगा? जहां हाइड्रोजन पहले से ही, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से कम है। जैसे यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, ऐसे केस ज्यादा होंगे और ऐसे केस सिर्फ कितने % होंगे? 19%। इसी को कहते हैं सेजेफ रूल। पहले एलिमिनेशन रिएक्शन लिखेंगे। एलिमिनेशन में क्या बोलेंगे? जब हेलो एल्केन के ऊपर KOH रिएक्ट करेगा तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। इसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आएंगे सेटजेफ रूल पे। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, व्हेन अल्कोहलिक KOH रिएक्ट विथ हेलो एल्केन विथ बीटा कार्बन, then the halogen will eliminate from alpha carbon and the hydrogen will eliminate that carbon where hydrogen atom are already less number। ये लिख के भी आना है और ये रिएक्शन लिख के आना है। ओके, अभी सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, बुर्ज फिटिंग और फिटिंग। ग्रिग्नार्ड, 2 मिनट इन रिएक्शंस को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है पूरा चैप्टर एक तरफ हो, यहीं से रिएक्शन पूछ ले। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि रिएक्शन को एक साथ करके पढ़ें। इन चारों पांचों को एक साथ करके पढ़ेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो आप खुद से देखें कि 2 Na निकल रहे हैं तो 2 R एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एल्केन बन रहा है, एल्केन। बुक निकालनी, बुक निकाले, टिक करें, बुक निकाले। ठीक है, अब आएगा वुड फिटिंग। वुड फिटिंग में एक RX और अगेन Na रहेंगे और एक एराइल हैलाइड रहेगा। तो इसका मतलब ये है, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? R। ठीक है, ये कौन हो गया? वुड फिटिंग। अब फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो इसमें दोनों कौन रहेंगे? एराइल हैलाइड। कौन रहेंगे दोनों? दो एराइल हैलाइड। तो दोनों एराइल हैलाइड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो वुड में दोनों एल्किल हैलाइड ऐड होंगे। वुड फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड होगा, एक एराइल हैलाइड होगा, और फिटिंग में दोनों एराइल हैलाइड होगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला लिखिए। MgX। ठीक है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन कहां पे?
ये बन गया ग्रिग्नाट। क्या बना ये? ओके, मैग्नीशियम ऐड हो जाएगा, ग्रिग्नाट बन जाएगा। अब यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा, क्या होगा? ठीक है, जब जाके हेलोजन जुड़ेगा ना। चारों रिएक्शन जो टेबल बताए हैं वो टेबल, जो एग्जाम्पल बताए हैं वो एग्जाम्पल, जो केमिकल बताए हैं डीडीटी फ्रीऑन मतलब हेलो एल्केन हेलो एरिन प्रिपेयर होना चाहिए। एलिमिनेशन सेट जेफ SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा मैंने पूरे एक चैप्टर की ब्रीफिंग यहाँ पे बहुत हल्के हल्के से कर दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कल तक प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, सुन लिया सबने? 1 मिनट रुकेंगे।